हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजेक्स स्पोर्ट्स पे। आज हम आपको आरसीबी और सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताएंगे आईपीएल 2026 के लिए और उनका कंपैरिजन करेंगे। पहले आरसीबी की प्लेइंग 11 की हम बात करेंगे। आरसीबी की प्लेइंग 11 में ओपन करेंगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली। फिल सॉल्ट एक बहुत ही एग्रेसिव ओपनर है और विराट कोहली एक एंकर का रोल निभाते हैं। पिछले सीज़न ये ओपनिंग पेयर बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा था। एक साइड से फिल सॉल्ट की हिटिंग और दूसरी साइड से विराट कोहली की कंसिस्टेंसी आरसीबी के बहुत काम आती है। उसके बाद नंबर 3 पे एक एडिशन होना चाहिए जो है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 3 पे आके आरसीबी के लिए एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आरसीबी पिछले साल के ऑक्शन में भी वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में लेना चाहती थी पर ले नहीं पाई थी, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आरसीबी के लिए और उनकी टीम के लिए। नंबर 4 पे उसके बाद आएंगे आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार। रजत पाटीदार एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है जो स्पिन और पेस दोनों को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। रजत पाटीदार आरसीबी के एक की फैक्टर रहे हैं, तो इसलिए वो आएंगे नंबर 4 पे। उसके बाद नंबर 5 पे अपनी अनबिलीवेबल फॉर्म के साथ आएंगे टिम डेविड। टिम डेविड की फॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। टिम डेविड अभी अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं और वो आरसीबी के आईपीएल जीतने के लिए एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे। नंबर 6 पे फिनिशिंग रोल निभाने के लिए आएंगे जितेश शर्मा। जितेश शर्मा की वजह से आरसीबी पिछले साल फाइनल में पहुंच पाई थी, तो जितेश शर्मा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। जितेश शर्मा आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर 7 पे आरसीबी को एक एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए जो मिचेल ओवन हो सकते हैं। अगर आरसीबी मिचेल ओवन को अपनी टीम में लाई तो वो एक बहुत ही अच्छे फिनिशर बनेंगे और आरसीबी को पिछले साल लियम लिविंगस्टन की रिप्लेसमेंट के तौर पे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद नंबर 8 पे आते हैं स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या पिछले सीज़न बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे। वो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से मैच जिता रहे थे। वो पिछले साल के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। अब बारी है बॉलर्स की, तो अब नंबर 9 पे आएंगे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार एक बहुत ही कमाल के बॉलर हैं जो पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। भुवनेश्वर कुमार नंबर 9 पे आके थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। नंबर 10 पे आएंगे यश दयाल। यश दयाल एक बहुत ही इम्प्रूव बॉलर हैं जो पावर प्ले, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर कहीं पे भी बॉलिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है। नंबर 11 पे आएंगे आरसीबी की टीम के बेस्ट बॉलर जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड आरसीबी की टीम के बेस्ट बॉलर हैं और वो पावर प्ले और डेथ में बहुत ही अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। जॉश हेजलवुड पूरी आरसीबी की टीम के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं जो इस साल आरसीबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन सुयश शर्मा। सुयश शर्मा एक लेग ब्रेक बॉलर हैं जो अच्छी इकोनॉमी और स्पीड से बॉलिंग करते हैं और एक अटैकिंग ऑप्शन है आरसीबी के लिए। अब बारी है सीएसके की प्लेइंग 11 की। सीएसके के लिए ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे एंड ऋतुराज गायकवाड। आयुष मात्रे एक बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है और पिछले सीज़न के आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। ऋतुराज गायकवाड एक बहुत ही अच्छे ओपनर है और सीएसके के लिए बेस्ट बैट्समैन है। वो एक एंकर का रोल निभाते हैं और टाइम आने पर एक्सेलरेट भी करते हैं। ये सीएसके के लिए एक न्यू ओपनिंग प्लेयर होगा क्योंकि पिछले साल ऋतुराज गायकवाड की इंजरी के बाद इन दोनों ने साथ में ओपनिंग नहीं करी थी और आयुष मात्रे ऋतुराज के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, तो ये एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग प्लेयर बन सकता है। उसके बाद नंबर 3 पे सीएसके को एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए जो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन इस साल के ऑक्शन में एक बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे और सीएसके के पास पैसे भी हैं उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए। कैमरन ग्रीन एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है और बहुत ही एक्सप्लोसिव भी हैं। वो अपनी 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और टाइम आने पर एंकर का रोल भी निभा सकते हैं। अब नंबर 4 पे सीएसके के लिए आएंगे डेवॉल्ट ब्रेविस। डेवॉल्ट ब्रेविस पिछले साल एक रिप्लेसमेंट के तौर पे सीएसके में शामिल हुए थे और डेवॉल्ट ब्रेविस की हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छी है। डेवॉल्ट ब्रेविस अपनी 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और थोड़ी लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर सकते हैं। सीएसके के लिए डेवॉल्ट ब्रेविस एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। नंबर 5 पे सीएसके के एक इम्प्रूव्ड ऑलराउंडर आएंगे जो है शिवम दुबे। शिवम दुबे की बैटिंग तो अच्छी थी ही, पर हालिया में उनकी फॉर्म
बॉलिंग में भी अच्छी हो गई है। उन्होंने एशिया कप में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छे प्लेयर बन के साबित हुए हैं। शिवम दुबे मिडल ऑर्डर में आके स्पिन को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं और फिनिशिंग भी कर सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने रखा है वॉशिंगटन सुंदर को। अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वॉशिंगटन सुंदर को सीएसके ने जीटी से ट्रेड कर लिया है ऑल कैश डील में 3.2 करोड़ में। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेड है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है और बहुत यूटिलिटी प्लेयर है। उनकी बैटिंग और बॉलिंग सीएसके की पिच के हिसाब से बहुत ही अच्छी है और वो सीएसके को बहुत मदद देगी। नंबर 7 पे आएंगे सीएसके के थलपति सर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा सीएसके के एक मार्की प्लेयर हैं जो सीएसके के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जडेजा एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन तो वो कमाल के हैं। रविंद्र जडेजा बैटिंग में एक फिनिशर का रोल निभाएंगे और बॉलिंग में एक मिडल ऑर्डर में विकेट चटकाने का रोल निभाएंगे। नंबर 8 पे आएंगे विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। मेनली एमएस धोनी सीएसके में एक फिनिशर का रोल निभाएंगे और विकेट कीपिंग करेंगे। एमएस धोनी की प्रेजेंस ऋतुराज गायकवाड को भी अपनी कैप्टनसी बेटर करने में हेल्प करेगी। नंबर 9 पे सीएसके के पास एक ऑप्शन है कि वो अंशुल कंबोज को खिलाए जो उनकी स्क्वाड में पहले से ही हैं, या वो ऑक्शन से टी नटराजन को लेके आए। टी नटराजन एक बहुत ही अच्छे डेथ बॉलर और पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टी नटराजन अगर सीएसके में शामिल होते हैं तो सीएसके की बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी हो जाएगी और अगर वो सीएसके को नहीं मिल पाते हैं तो अंशुल कंबोज तो सीएसके के पास है ही। नंबर 10 पे आएंगे सीएसके के स्पिन बॉलर नूर अहमद। नूर अहमद एक चाइनामैन बॉलर है जिनकी स्पिन बॉलिंग सारे बैट्समैन को बहुत तंग करती है। नूर अहमद पिछले सीज़न सीएसके के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। नंबर 11 पे आएंगे पेसर खलील अहमद। खलील अहमद एक लेफ्ट हैंडेड पेसर है और वो पावर प्ले में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, पर उनकी डेथ में थोड़ी इकनॉमी ज़्यादा रहती है, तो सीएसके को उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, वरना वो बहुत ही अच्छे बॉलर है और विकेट टेकर है। सीएसके के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और वो डेथ ओवर में अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवर में वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और मिडल ओवर्स में भी उनकी बॉलिंग अच्छी रहती है। उनकी इकनॉमी डेथ ओवर में बहुत कम है और वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब हम दोनों टीम का कंपैरिजन करेंगे। पहले दोनों टीम की ओपनिंग कंपेयर करते हैं। आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली और सीएसके के लिए ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे एंड ऋतुराज गायकवाड। दोनों ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे हैं, पर मुझे आरसीबी के ओपनिंग कॉम्बिनेशन के पास थोड़ा सा एज लगता है, तो इसलिए 1 पॉइंट मैं देना चाहूँगा आरसीबी की टीम को। अब करते हैं मिडल ऑर्डर कंपैरिजन। आरसीबी के लिए मिडल ऑर्डर में आएंगे वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार एंड टिम डेविड और सीएसके के लिए मिडल ऑर्डर में आएंगे कैमरन ग्रीन, डेवॉल्ट ब्रेविस एंड शिवम दुबे। दोनों ही मिडल ऑर्डर बहुत ही फायर पावर से भरे हुए हैं। दोनों ही टीम में बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर के ऑप्शंस हैं, पर मैं ये पॉइंट सीएसके को देना चाहूँगा क्योंकि कैमरन ग्रीन एक बहुत ही अच्छे बॉलर भी है और वो सीएसके को एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और मिडल ऑर्डर भी सीएसके का बहुत ही अच्छा हो जाता है कैमरन ग्रीन के एडिशन से, और बाकी दोनों डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे तो है ही। अब करते हैं लोअर ऑर्डर कंपैरिजन। आरसीबी के लिए आएंगे 6 नंबर पे जितेश शर्मा, फिर मिचेल ओवन और कृणाल पांड्या, और सीएसके के लिए आएंगे 6 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा और 8 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। मुझे तो दोनों ही टीम का लोअर ऑर्डर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ, तो मैं दोनों को ही 1-1 पॉइंट दूंगा। तो अब तक पॉइंट हो चुके हैं 2 ऑल। अब कंपेयर करते हैं स्पिनर्स। आरसीबी के पास स्पिनिंग ऑप्शंस है सूर्य शर्मा, कृणाल पांड्या, और सीएसके के पास स्पिनिंग ऑप्शन है नूर अहमद, रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों में ही बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, पर सीएसके का एक ऑप्शन ज़्यादा है और सीएसके की स्पिन बॉलिंग क्वालिटी आरसीबी से मुझे ज़्यादा लगती है, तो मैं 1 पॉइंट सीएसके को देना चाहूँगा। सीएसके में एक स्पिनर ज़्यादा है बिना अपनी बैटिंग को हैम्पर किए, तो ये भी एक रीज़न है। अब बारी है पेसर्स की। आरसीबी के पास पेस बॉलिंग ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और जॉश हेजलवुड, और मिचेल ओवन भी थोड़ी सी पेस बॉलिंग करते हैं और वेंकटेश अय्यर भी करते हैं। सीएसके के पास पेस बॉलिंग ऑप्शन है टी नटराजन, खलील अहमद, मथीशा पथिराना, कैमरन ग्रीन और शिवम दुबे। मुझे बॉलिंग ऑप्शन वाइज सीएसके की पेस बॉलिंग थोड़ी बेटर लगती है, पर
आरसीबी की पेस बॉलिंग में ज़्यादा क्वालिटी नज़र आती है, तो मैं ये पॉइंट आरसीबी को देना चाहूँगा। अभी दोनों टीम के पॉइंट हुए हैं, आरसीबी के 3 और सीएसके के 3 पॉइंट। अब मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरे हिसाब से सीएसके की टीम इस सीज़न के लिए, अगर सीएसके ऐसी टीम बनाती है तो वो आरसीबी से ज़्यादा बैलेंस लग रही है, तो इसलिए इस कंपैरिजन के विजेता है सीएसके, और सीएसके आरसीबी से इस आईपीएल 2026 की कंपैरिजन वीडियो में जीतती है।